हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये है झांसी का रेलवे स्टेशन और नाइट में हम लोग पहुँचे थे अपने घर, मतलब झांसी। दिल्ली से झांसी आए थे नाइट में। तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था और बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और सब तरफ लाइटिंग वगैरह और काफ़ी अच्छा लगता है झांसी का स्टेशन। मैंने नाइट में बहुत टाइम बाद देखा हुआ है, क्योंकि कभी आना होता ही नहीं है। जब आते हैं तभी बाई चांस तभी देखने को मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि हमारा झांसी का जो रेलवे स्टेशन है वो कैसा है और कैसा लगा आप लोगों को। तो गाइस, हम लोग आ गए थे रात के 9 बजे अपने घर। वापस आ चुकी हूँ मैं दिल्ली से। और बहुत ही अच्छा, मतलब थोड़ी तसल्ली सी हो रही थी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे बाहर घूमते घूमते, तो बहुत ज़्यादा तसल्ली हो गई थी। और घर आते ही आते हम लोगों को 9 बजे हम लोग स्टेशन पे आए, फिर घर आए और थोड़ा सा फ्रेश अप हुए। तो ऐसे ही बच गया था हम लोगों को 10 साढ़े 10। और फिर उसके बाद सबसे पहले चाय वगैरह बनाई भाभी ने, तो हम लोगों ने चाय पी और फिर खाना पीना हम लोग बाहर से ही खा के आ गए थे। और यहाँ पर ये मेरा बेटा बड़ा खुश हो रहा था घर आके। मतलब बेटा क्या, हम सभी लोग बहुत खुश थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं छोटा वाला सब जग रहे थे, अभी कोई नहीं सोया था, क्योंकि बहुत समय ज़रूर हो गया था, लेकिन नींद किसी को नहीं आ रही थी, तो इसलिए बच्चे भी जाग रहे थे और हम सब लोग तो खैर जाग ही रहे थे। थकावट हो जाती है तो फिर मुझे लगता है और ज़्यादा, मतलब नींद नहीं आती है, तो वो चीज़ है। लेकिन घर आके सब लोग खुश थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं स्टेशन से सीधे मम्मी के ही घर आ गई थी, क्योंकि हम सब लोग साथ में ही थे। सामान सब इधर उधर बिखरा पड़ा, मतलब एक दूसरे के बैग में था, तो इसलिए सोचा कि चलो, मम्मी बोलने लगी कि घर ही चलो, वहीं चाय वाय पियेंगे। खाना वाना तो हम लोग खैर बाहर से ही खाए आए थे। तो इस चक्कर में फिर हम सभी लोग मम्मी के घर आ गए थे। और यहाँ पर रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन बच्चे तो जो है सोने का नाम नहीं ले रहे थे। अराबी ज़रूर सो गई थी, लेकिन इन दोनों बच्चों को, दोनों शैतानों को नींद नहीं आ रही थी। और रात के 11 बज चुका था, आप देख सकते हैं। और दोनों बराबर से खेल रहे थे। जैसे तैसे मैंने इनको सुलाया गाइस। फिर उसके बाद सुबह होते ही मेरे बच्चे को जाना था स्कूल। काफ़ी दिन से स्कूल नहीं गया था, तो मैं सीधे मम्मी के घर से अपने घर आ गई थी। और मैंने कहा कि चलो, स्कूल भी भेज दूँगी और घर की साफ़ सफाई भी हो जाएगी। तो इस चक्कर में फिर मैं सुबह ही सुबह आ गई थी अपने हस्बैंड के साथ। और यहाँ पर मैंने अपने बच्चे को लंच वगैरह बना ही दिया था और टिफ़िन वगैरह पैक करके, बैग रेडी करके और उसको रेडी करके मैंने बिठा दिया था। और इधर मेरे जो हस्बैंड थे, मैं अपना काम कर रही थी। मैंने अपने बच्चे को तैयार किया, उसके लिए नाश्ता वगैरह बनाया, और मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कराने लग गए थे। और पूरे घर की धुलाई हम दोनों ने मिलके की। मतलब मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा मेरी हेल्प की, क्योंकि जब तक आधा घर धुल चुका था, जब तक मैंने उसको रेडी किया, स्कूल भेजा और लंच वगैरह बनाया, तो जब तक मेरे हस्बैंड ने कमरों की धुलाई कर ली थी। और फिर उसके बाद बच्चे को भेजते ही फिर मैं भी उनके साथ ही लग गई थी, क्योंकि मैंने सोचा जितनी जल्दी साफ़ सफाई हो जाएगी उतनी जल्दी छोटे वाले को मैं छोड़ के आ गई थी वहाँ पे मम्मी के घर पे, क्योंकि वो सो रहा था। तो मैंने कहा कि वो जग गया तो फिर दिक्कत ना करे, इस चक्कर में फिर हम दोनों ही जल्दी जल्दी लग गए थे। और क्या होता है ना कि जैसे अपन बाहर जाते हैं ना, मतलब मेरा हमेशा ऐसा रहता है, मैं जब भी बाहर जाती हूँ 2-4 दिन अगर हो जाते हैं, तो हम लोग अपना घर धुल लेते हैं सीधे से, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह हो जाती है इस चक्कर में। और कचरा वगैरह तो ऐसा रहता है कि सब साफ़ सफाई करके ही जाते हैं, तो कचरा तो नहीं रहता है, बस डस्ट हो जाती है, तो उसको क्लीन करने के लिए सीधे धुलाई कर देते हैं, तो अच्छे से साफ़ हो जाता है और मन भी बहुत अच्छा सा, मतलब अच्छी फीलिंग आने लगती है कि घर बहुत साफ़ हो गया। फिर यहाँ पर भी मैं गैस वगैरह सब ढक के गई थी, बर्तन धुले थे वो भी ढक के गई थी। तो मैंने कहा कि चलो स्लिप वगैरह धुल देती हूँ। तो मैं अपना काम कर रही थी, हस्बैंड अपना काम कर रहे थे, दोनों ने मिलके काम किया ना, तो बहुत जल्दी हो गया था। क्योंकि अकेला आदमी अगर करता रहे ना तो बहुत परेशान हो जाते हैं। और खैर मेरे हस्बैंड अगर मुझे देखते हैं कि फालतू अकेले परेशान हो रही है, तो साथ में वो लग जाते हैं। हमेशा ही की बात रहती है, अगर वो फ्री होते हैं तो ज़रूर साथ में मेरी हेल्प करा लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे खैर उनमें सबसे अच्छा गुण लगता है, मतलब सबसे अच्छी आदत लगती है उनकी। वो चाहे तो बैठ के, मतलब देख भी सकते हैं कि मैं कैसे साफ़ सफाई कर रही हूँ, कैसे धुलाई कर रही हूँ, लेकिन ऐसा उनमें नहीं है। वो हमेशा अगर मुझे देखते हैं कि चलो कोई काम कर रही है और फ्री है, तो साथ में करा लेते हैं। यहाँ पर मेरे ऊपर मतलब पानी उन्होंने फेंका था
नीचे और पर वो पूरा पानी मेरे ऊपर आ गया था। तो मैं उनसे गुस्सा करने लग गई थी कि थोड़ा सा देख के फेंको। और फिर उसके बाद मैंने भी डस्टिंग वगैरह में सोफ़े वगैरह जो थे वो क्लीन कर दिए थे, क्योंकि सभी पे धूल आ जाती है, सभी पे डस्ट आ जाती है। तो मैंने कहा कि चलो आप अगर धुलाई कर रहे हो तो जो छोटे मोटे ऊपर के काम है वो मैं कर ही रही थी और साथ में धुलाई भी करवा रही थी। लेकिन मैं क्यों बोलूँ कि भाई मैंने ज़्यादा किया मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। और वो ऐसा नहीं है कि काम चलाते हैं कि चलो भाई ऐसे चल, मतलब पानी फेंका और धुल दिया। आप देख सकते हैं कि हर चीज़ हटा हटा के बहुत अच्छे से साफ़ सफाई का मतलब यही होता है कि अच्छे से साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो वो अच्छे से ही जो चीज़ खिसकाने वाली थी तो उन्होंने खिसका के धुलाई कर दी थी, और जो नहीं खिसका सकते हैं तो वो फिर मजबूरी हो जाती है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर वो अपना काम कर रहे थे और फिर उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि धुलाई करने के बाद ऐसे ही घर नहीं छोड़ती हूँ मैं कि धुलाई कर देती हूँ, कर दूँ और उसके बाद पोछा ना लगाऊँ। तो मेरी आदत है हमेशा कि मैं धुलाई भी हो जाती है फिर भी मैं पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि कहीं कहीं पानी रह जाता है जो, तो वो एक जगह जम सा जाता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है टाइल्सों में, और वो दिखता भी है तो मेरे को अच्छा बिल्कुल पसंद नहीं आता है, मतलब उस टाइप से। इसलिए मैं ज़रूर पोछा लगा देती हूँ कि कहीं पानी रह गया हो तो वो पोछे से अच्छे से साफ़ हो जाए, घर बिल्कुल क्लीन हो जाए, चमक जाए। तो साफ़ सफाई का मतलब गाइस यही होता है कि हम जब भी साफ़ सफाई अगर बोल रहे हैं तो साफ़ सफाई अच्छे से करें। तो वो चीज़ है। मैं यहाँ पे पोछा लगा रही थी जहाँ जहाँ उनकी धुलाई हो गई थी, और मैंने सारे कमरों में सब जगह पोछा लगा दिया था। वो बाहर पहुँच गए थे धुलाई करने के लिए। लेकिन ये चीज़ें गाइस आप लोगों को बहुत ही कम देखने को मिलेंगी कि हम दोनों साथ में लगे पड़े हैं, वो अंदर लगे हैं, मैं बाहर लगी हूँ, या वो बाहर काम कर रहे हैं, मैं अंदर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है। जब बाई चांस ही होता है कि, क्योंकि कभी कभार ही ऐसा होता है कि जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो काम ज़रूर आ जाते हैं, और इसी चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो आज उनकी ज़रूरत थी तो वो बढ़िया मेरी हेल्प करा रहे थे, क्योंकि वहाँ से थके हुए ही आए थे। और उसके बाद अभी तो बहुत सारा काम करना था, अभी तो मैं अपने ही घर में काम कर रही थी, और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी जीने में पोछा वगैरह लगाने के लिए। और उन्होंने सारा बाहर अच्छे से पॉश एरिया सब धुल दिया था, सब बाहर उन्होंने क्लीन कर दिया था। तो मैंने कहा कि मैं भी जल्दी से यहाँ साफ़ सफाई करके, और फिर मुझे बच्चे की टेंशन हो रही थी, छोटे वाले की, क्योंकि मैं छोड़ के आई थी। तो फिर उसके बाद जैसे ही पोछा लग गया गाइस, तो मैंने ये सारे डोरमेट अपनी अपनी जगह डाल दिए, सारी साफ़ सफाई हो गई थी। अब मुझे ऐसे ही फिर मम्मी के घर में जाना था। मतलब मैंने कपड़े वगैरह कुछ चेंज नहीं किए थे, बस गाड़ी पे बैठी थी और मुंह बांधा, और मम्मी के घर, और मम्मी के घर से अपने घर। मैंने कोई भी मैक्सी पहनी थी तो मैं मैक्सी ही पहन के गई थी, और मेरे हस्बैंड तो बहुत गुस्सा कर रहे थे। मैंने कहा कौन कपड़े बदलने की झंझट में पड़ेगा, क्योंकि नहाया नहीं था, इस चक्कर में मैंने कपड़े चेंज नहीं किए थे। और फिर जैसे ही मम्मी के घर आए तो भैया ले आया था समोसे, तो फिर हमने समोसे का नाश्ता किया। और सबसे बड़ी बात ये भी थी आज कि मैंने बिना नहाए ही चाय नाश्ता कर लिया था, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे, कि मैं बहुत बाई केस, या बहुत आप कह लो कि मैं बिना नहाए खाती हूँ। लेकिन मन नहीं हो रहा था, लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए अगर नहाने के चक्कर में पड़ जाते तो इसलिए फिर मैंने कर ही लिया, और ज़्यादा लेट हो जाते। तो जैसे ही नाश्ता पानी हुआ, और नाश्ता पानी के बाद हम लोगों को बहुत सारा काम करना था, तो हम लोग उसमें भी लग गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अराबी और ये मेरा बेटा आपस में खूब दोस्ती हो गई है इनकी, क्योंकि बढ़िया साथ में रहे, साथ में खेले। आप देख सकते हैं वो चॉकलेट खिला रहा था, बड़ी खुश हो रही थी। और भाई बहनों में मतलब लड़ाई भी होती रहती है और दोस्ती भी हो गई है। तो मतलब मेरा बच्चा बहुत कम मारता है, लेकिन अरावी तो भाई गुस्सा आता है उसको तो वो रख देती है। खैर ये सारी चीज़ें तो बच्चों में चलती ही रहती हैं गाइस। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि हम लोग सुबह से लग गए थे, 9 बजे नाश्ता कर लिया था, और मैं अपने घर का काम भी निपटा के आ गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी ने नहा लिया था, और मैं और मेरी भाभी इतने सारे कपड़े धुलने में लग गए थे। और ये जो कपड़े हैं वो हमारे वहाँ के नहीं है कि हम लोग वहाँ गए और इतने सारे हो गए, ऐसा नहीं है। ये कपड़े मतलब बहुत सारे रखे हुए थे, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तो वो साफ़ सफाई मम्मी को करनी थी, तो मैंने कहा मम्मी परेशान होंगी, इसलिए मैं भाभी के साथ लग गई थी। और मैंने कहा कि अब आज रुकी भी थी मैं मम्मी के घर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं हेल्प करा लूँ। और वैसे तो मुझे काम अपने मायके में करना नहीं पड़ता है, लेकिन अगर
ज़रूरत पड़ती है तो मैं ज़रूर हेल्प करा देती हूँ। उसके बाद जैसे कपड़े धुल के आई मैं, और मेरी भाभी नहा रही थी तो मैंने कहा कि चलो मैंने नहा ही लिया है, तो सब लोग भूखे भी थे तो मैंने यहाँ पर किचन में आके दाल चावल चढ़ा दिए थे। और मैंने कहा भाभी आएगी तो रोटी सेक देगी। तो यहाँ पर मैं मम्मी की किचन में आ गई हूँ और फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ काम करना। वैसे मैं अपने मायके में बहुत ही कम आप लोगों ने देखा होगा कि मैं खाना पीना बनाती हूँ, कभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, भाभी लोग सब खुद कर लेती हैं। लेकिन बाई चांस कहते नहीं हैं कि बाई चांस अगर कहीं आपकी मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर कर देनी चाहिए। तो वापस आके हम लोगों को इतने सारे काम हो गए थे, इतने सारे काम हो गए थे कि काम कर कर के थक गए थे, लेकिन काम ख़त्म नहीं हो रहे थे तो वो चीज़ है। लेकिन लेडीज़ों का तो, हाउसवाइफों का तो देखिए ये रहता है कि हम लोग जितना काम करें उतना कम ही लगता है, और दिखता भी नहीं है जेंट्सों को कि हम लोग इतना सारा काम कर रहे हैं। वो लोग जब खुद करते हैं, एक दो काम करते हैं, तो वो गिनाने लगते हैं कि हाँ हमने ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन हम लोग इतना सारा काम करते हैं, हम लोग कभी किसी से शिकायत नहीं करते हैं, अपना आराम से कर लेते हैं चुपचाप से। तो वो चीज़ है। लेकिन जिम्मेदारी हमेशा हम लोगों की ही होती है, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं भागते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल चावल मैंने रख दिए थे, और मैंने कहा कि जल्दी से जब पक जाएंगे तो उसके बाद हम सब लोग बैठ के आराम से खा ही लेंगे। और दाल चावल बनाने में वैसे ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और जब मैं थक जाती हूँ या सब लोग हमारे घर में थक जाते हैं तो जल्दी से फटाफट से दाल चावल बना लेते हैं। लेकिन बिना रोटी के हमारे घर में काम नहीं चलता है। दाल चावल के साथ हम लोगों को रोटी तो ज़रूर चाहिए होती है। एक आध लोग नहीं खाए तो बात अलग है, लेकिन मेरे घर में ज़्यादातर लोग रोटी ज़रूर खाते हैं दाल चावल के साथ, हमेशा ही आदत ही हो गई है गाइस। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।